कहता है क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड वाटर आर दिस, लिक्विड वाटर आर दिस, ठीक है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन, ये निकालना है, ठीक है जी। अब इथेन स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन निकालना है। क्या निकालना है? कितने के लिए होगी, पूरी के लिए कि एक मोल के लिए? मैंने बोला जब हीट ऑफ रिएक्शन बोला होगा तब आपने जो बन रहा है बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से उसके हिसाब से चलना है। अब इथेन को जलाओगे, ये उसने बैलेंस इक्वेशन दी हुई है, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है जी। इस फॉर्मूले से जो निकलेगी वो क्या आएगी, डेल्टा एच रिएक्शन आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इथेन के कितने मोल्स हैं, ठीक है जी। समझ लगी? सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टर, इस 4 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, 6 टाइम्स ये, 2 टाइम्स ये, इसकी क्या वैल्यू बोलोगे 0, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट, ठीक है जी। बात क्लियर हो गई? देख लेते हैं, 4 टाइम्स ये, 6 टाइम्स ये, इन दोनों को ऐड कर दिया आपस में, माइनस 2 टाइम्स ये और 7 इंटू 0, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या होगी 0। क्वेश्चन में दिया भी नहीं हुआ, देखो, ठीक है ना। ऑक्सीजन दी नहीं हुई, आप कंबशन है तो आपको पता है ऑक्सीजन के बगैर तो कंबशन हो नहीं सकती, है ना। तो ये जब आया, इसको सॉल्व करा, दिस वैल्यू केम, ये आ जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड क्यों करा भाई साहब? क्योंकि हीट ऑफ, ये जो वैल्यू आई है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट हीट ऑफ रिएक्शन। हमको क्या निकालना था, हीट ऑफ कंबशन। तो 1 मोल के लिए होगी, इसको 2 से, इसको, इसका 1 किसका मोल लेके चलते हैं कंबशन में, रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट को बर्न करोगे ना, प्रोडक्ट को थोड़ा बर्न करोगे बेवकूफो। हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या देखते हैं, 1 मोल प्रोडक्ट का, बस मैंने ये तुमको बता दिया हुआ है। कंप्लीटली बर्न के इनकम्प्लीटली बर्न, कल देखा था 2-3 चीजें, बस वो अब भूलेंगी नहीं, भूलेंगी, हो नहीं सकता, ठीक है जी। अगली बात, एन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज सॉलिड इन, इंटीमेट मतलब मिक्सचर, ठीक है जी। कैलकुलेट द फ्यूल वैल्यू पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मिक्सचर, हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड डेंसिटी आर एज फॉलोस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ये है, इसकी ये है, ठीक है जी। कहता है इंटीमेट मिक्सचर ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज अ सॉलिड फ्यूल इन रिएक्टेंट्स, इन रॉकेट्स, ठीक है जी। हीट ऑफ, कैलकुलेट द फ्यूल वैल्यू पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। अब एल्यूमिनियम को फेरिक ऑक्साइड के अंदर डाला, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है? एल्यूमिनियम खुद का ऑक्साइड बना देगा, इसकी रिडक्शन कर देगा, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, सिंपल सी बात है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है जी। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच निकाल लोगे। कैसे? 1 टाइम ये, 2 टाइम्स ये, माइनस 2 टाइम्स ये, 1 टाइम, ठीक है जी। हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी किसकी दी हुई है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, इसकी दी हुई है, इसकी क्यों नहीं दी हुई? एलिमेंट है, एलिमेंट की क्या लेके करनी है 0, ठीक है जी। बात क्लियर हो गई? देखते हैं डेल्टा एच इस रिएक्शन का निकल आया, डेल्टा एच रिएक्शन का ही निकालेंगे ना। क्यों निकालेंगे भाई साहब, ये पूरे प्रोसीजर ही है ना, कहता है ऐसे यूज करते हैं, एल्यूमिनियम और इसको मिक्स करो तो हीट निकलती है, नेगेटिव वैल्यू आएगी तभी फ्यूल होएगा, ठंडा थोड़ा करेगा फ्यूल होएगा तो, कॉमन सेंस बोलती है, ठीक है जी। ये आ गया, इतनी कैलोरीज आ गई, माइनस में ही ना वैल्यू, माइनस में कोई कॉमन सेंस बोल रही है। जस्ट अ मिनट, समझ में आ गई है आपको दिस तक, यहां तक? अब अगला उसने क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा था, इतनी हीट निकली है, इतनी हीट निकली इस रिएक्शन से, ठीक है जी। उसने बोला है कैलकुलेट द फ्यूल वैल्यू पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मिक्सचर, ठीक है जी। अब इसका वेट कितना है रिएक्शन में, 2 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट 27, इसका मॉलिक्यूलर वेट टोटल कितना है जी, आयरन का होता है 56 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6 48, 56 इंटू 2 कितना हो गया, 2 6 12, 112 प्लस 48 कितना हो गया 160। फेरिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 160, इसका वेट कितना है 2 इंटू 27 54, ठीक है जी। उसने बोला है ये तो होगा वेट, उसने क्या पूछा है पर सेंटीमीटर
और उसने हमको क्वेश्चन में डेंसिटी भी दी गई है, डेंसिटी इसकी भी दी है और डेंसिटी एल्यूमिनियम की दी है, यानी कि 54 को उसके डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम। इसको डिवाइड करेंगे, इसकी डेंसिटी, वी विल गेट वॉल्यूम ऑफ फेरिक ऑक्साइड। इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आ जाएगा। ठीक है जी, यानी कि 54 प्लस 160 से जो हीट निकल रही है वो निकली ना अपने, इसी से निकली है ना हीट है। तो जो इसका वॉल्यूम होगा यानी कि 54 डिवाइडेड बाय 2.7, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 160 डिवाइडेड बाय 5.2। ये टोटल वॉल्यूम से ये जो हीट निकली बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इतने वेट का वॉल्यूम इतना ही बन रहा है। ठीक है जी, बात क्लियर होगी। ये टोटल वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, पर सेंटीमीटर क्यूब निकालना टोटल, ये मान लो कोई वैल्यू आ गई, इन दोनों को ऐड करोगे वो आ जाएगा टोटल वॉल्यूम। अब जो आपकी हीट आई है उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, वो आपका आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ लगी क्या कर रहा है। ठीक है जी, कुछ किया नहीं क्वेश्चन में खास, बस देखो तेरी देख लो, उसने ऐसे कुछ किया, इन दोनों का इसका वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी, इसका वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी, टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा अपने आप को। तो पर सेंटीमीटर क्यूब निकालना, ये टोटल हीट थी, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्या ऑल क्लियर? चलो क्लियर है। व्हेन 2 मोल ऑफ इथेन आर कंप्लीटली बर्न्ड, इतनी हीट निकलती है। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। ठीक है जी, डेल्टा एच एफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आर दिस एंड दिस, कुछ नहीं है, इथेन की कंबशन रिएक्शन लिख ली। ठीक है जी, आपको क्या दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ, ये जब पूरे बैलेंस इक्वेशन, डेल्टा एच रिएक्शन दिया हुआ है आपको, डेल्टा एच रिएक्शन दिया, हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है। हाँ निशिता, नहीं हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हेन 2 मोल्स ऑफ इथेन आर कंप्लीटली बर्न्ड, इतनी हीट निकली, ये हीट ऑफ कंबशन है कि डेल्टा एच रिएक्शन है? डेल्टा एच रिएक्शन है। क्यों? 2 मोल्स। हाँ यही तो बकवास करी मैंने। ठीक है जी, ये बैलेंस के इक्वेशन के हिसाब से ये निकली, ये डेल्टा एच रिएक्शन आ गई थी तुमको। ठीक है जी, यहाँ पे इसकी वैल्यू, प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को 4 से मल्टीप्लाई करो, वाटर वाली को 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको डिवाइड, ये तो 0 ही है, इसको चाहे भूल ही जाओ। ठीक है जी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करो, ये वैल्यू टोटल है, तो आपको सीधा इसमें से क्या मिल जाएगा, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ, क्या निकल जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू भर रहे हो डेल्टा एच फॉर्मेशन भर रहे हो। ठीक है, क्योंकि जितना फॉर्मेशन के टाइम उसके अंदर, जब भी कोई चीज़ बनती है एनर्जी रिलीज होती है, जब टूटती है केमिस्ट्री में, जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब तोड़ने होते हैं तो एनर्जी कंज्यूम होती है। देख लो, लकड़ी बनी, तुमको एनर्जी लगानी पड़ी? नहीं लगानी पड़ी। लकड़ी तोड़ने में तुमको एनर्जी लगानी पड़ती है कि नहीं? कॉमन सेंस। वैसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल बताई है, सनलाइट अंदर जाती है तभी लकड़ी बनती है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है जब चीज़ बन रही है, जब तोड़ोगे तो एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है जी, और जितनी स्टोर्ड होती है उतनी निकलेगी ना, इसलिए हीट ऑफ फॉर्मेशन का से निकल आता है डाटा। तो यहाँ से आप निकाल लोगे। कोई क्वेश्चन औखा है कि सौखा है? ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन आ गया, फिर आ गया जी, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व बाय बर्निंग 1 मीटर क्यूब ऑफ मीथेन। इसमें कोई क्वेश्चन डिस्कस करने वाली बात है? सिमिलर क्वेश्चन है, निकाला यहाँ से। ठीक है जी, अब यहाँ से पता है, अगर आप वॉल्यूम, ये 1 मोल है, मीथेन गैस होती है, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। लीटर को किसमें कन्वर्ट कर दो, मीटर क्यूब में, यानी कि ये जो यहाँ से हीट निकलेगी वो कहाँ से निकल रही है, इतने मीटर क्यूब से। 1 मीटर क्यूब से कितनी निकलेगी, कैसे करोगे, जो भी ये वॉल्यूम है इससे डेल्टा एच को डिवाइड कर दो। कॉमन सेंस है कि नहीं है अपने को? ठीक है जी, अब मेरे को कैसे पता चला 22.4 है, ये कौन सा चैप्टर था, मोल कंसेप्ट। मैंने बोला था मोल कंसेप्ट आ गया तो फिजिकल केमिस्ट्री आ गई, अगर मोल कंसेप्ट नहीं आया तो भूल जाओ, आ जाएगी, क्योंकि यहाँ बात बात पे यूज़ होएगा। ठीक है जी, 1 मोल किसी भी गैस का, उसका वॉल्यूम कितना होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 22.4 लीटर। अगर आपको पता है 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, डिवाइडेड बाय 100, इसको भी 100 से डिवाइड करो, यानी कि 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी, 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब,
सेंटीमीटर कन्वर्ट करना हुआ मीटर क्यूब में, तो डिवाइडेड बाय 100 100 नहीं हो जाएगा? यस। ठीक है जी। तो वहां से निकालो कि आप कितने वो निकल रहे हैं। ठीक है, यानी कि 22 1 लीटर आप निकाल लोगे। 1 लीटर मेरे हिसाब से 10⁻³ मीटर क्यूब निकल आएगा। ठीक है जी। 22.4 को डिवाइड कर दिया किससे? 10⁻³ से, तभी आपका मीटर क्यूब में आ गया ना। तो ये किया 22.4 को 10⁻³ से डिवाइड करोगे, ये ऊपर नहीं आ जाएगा? ये 1000 कहाँ से आया? ये वाला है 10⁻³ वाला कन्वर्जन फैक्टर। पर मीटर क्यूब निकालना था, इसलिए हो गया क्वेश्चन। सौखा है औखा है? सिमिलर क्वेश्चन, दिमाग लगा, इसके ऊपर स्टार डाल देते हैं। ठीक है जी। आगे, अ गैस मिक्सचर ऑफ दिस मच इथाइलिन एंड this much liter of ethylene and methane on complete combustion at produces 6.11 liter of कार्बन डाइऑक्साइड। एक गैस का मिक्सचर है, टोटल वॉल्यूम कितना है? इतना। उसमें इथाइलिन भी, इथाइलिन इज नथिंग बट इथीन एंड मीथेन। ठीक है जी। दोनों का मिक्सचर है और कार्बन डाइऑक्साइड बनी इतनी। फाइंड आउट हीट इवॉल्व्ड ऑन बर्निंग 1 लीटर ऑफ द गैसियस मिक्सचर। ठीक है जी। पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कि इतने लीटर से कितनी हीट निकली होगी मिक्सचर से। ये अब कैसे लगेगा? हाँ जी, बिफोर वी डिस्कस द क्वेश्चन, हम इसको बताओ जरा मेरे को। अब इसको मैं यहां से वहां ले जाता हूँ, मैं देखता हूँ तुम्हारा कितना दिमाग चलता है। आई है शुरू। ठीक है जी। कहता जी ये सवाल है, कहता 3 गैस मिक्सचर है, 3.67 लीटर। उसमें क्या है जी? इथीन है और मीथेन है। टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम इतनी लीटर, वो क्या बना रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट ओके जी? क्लियर है? अब ये कैसे करेंगे हम? क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे हम? क्या बोल रहे थे? हाँ, इथीन से अगर ऑक्सीजन डाली हमारे के पास क्या बन जाए? कार्बन डाइऑक्साइड लिखेगी और वाटर बनेगा। और मीथेन, इथीन है और मीथेन है, इसमें ऑक्सीजन डाली और ये बना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है जी। इसके आगे क्या आ जाएगा? 2, इसके क्या आ जाएगा? 2, इसके आगे 2 आ जाएगा। इसके आगे हम क्या लिख देंगे? 2 ये 2 ये, यहाँ आगे 2 लिख दें। इसके आगे 2 ये और 2 ये, कितने हो गए? 3। इसके आगे 3 लिख देंगे। ठीक है जी। अब आप देख सकते हो, अगर आपके टोटल वॉल्यूम में x लीटर ये है और 3.67 माइनस x क्या हो जाएगी? ठीक है जी। अब आपको पता है बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से क्या हो रहा है? 22.4 लीटर से ये कितनी बना रही है? 44.8। x लीटर कितनी बनाएगी? 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 2x। ठीक है जी। बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से ये कितना बना रहा है? 22.4। 1 मोल इसका है तो इसका भी 1 मोल ही बन रहा है, तो ये कितना बनेगा? 22.4 इंटू 3.67 माइनस x। ठीक है, ये इतनी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बनेगी, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बनेगी, यानी 2x ये कट गया प्लस दिस 2x प्लस 3.67 माइनस x इज इक्वल टू व्हाट? 6.11 लीटर्स। ठीक है जी। क्लियर है? ठीक है। अब इसको सॉल्व करा तो x की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी? योर x विल टर्न आउट टू बी 2.44। ठीक है जी। x की वैल्यू आ गई। मीथेन पता लग जाए कितनी है? मीथेन की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हो गया 3.67 माइनस x विच विल बी इक्वल टू 1.23। ठीक है जी। क्लियर है? चलो, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ मीथेन एंड वॉल्यूम ऑफ इथेन। ठीक है जी। अब ये जो मैंने कैलकुलेशन करी, ये मैंने किससे कैलकुलेशन करी थी? किससे कैलकुलेशन करी थी? ये तो हम मान के चले थे कि ये हम मान के चल रहे थे कि वॉल्यूम कितना है 20 STPP के ऊपर। किसके ऊपर?
बट हमारे को पता है क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप पहले P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 लगाओगे इंडिविजुअल गैसेस के लिए, ताकि इनका वॉल्यूम हमारे को पता चल जाए एट गिवन टेम्परेचर। प्रेशर तो दोनों, प्रेशर क्या है 1 एटमोसफियर ही है, ठीक है जी। तो ये प्रेशर कट गया, तो वॉल्यूम कितना आया, वॉल्यूम V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये था 22.4 डिवाइडेड बाय 273 इंटू 298, दिस इज वॉल्यूम V2, ठीक है जी। ये कितना है, क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, दिस कम्स आउट टू बी वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल गैसेस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है जी। इट कम्स आउट टू बी 24.45, कितना आ रहा है 24.45 लीटर, ठीक है जी। क्लियर है जी। चाहे इथेन का देख लो चाहे मीथेन का देख लो, बैलेंस इक्वेशन में दोनों का एक एक मोल ही था, ठीक है, यानी कि दोनों कितने वॉल्यूम लिए हैं 24.45। इज इट ओके। अब आपको पता है, सॉरी, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई अभी तक? देखो कहता जी, कहता 24.45 लीटर अगर जलाओगे तो कितनी गैस, कितनी हीट निकलती है इथेन में, 1423, ठीक है जी। तो 2.44 लीटर अगर जलाओगे तो कितनी निकलेगी, 1423 डिवाइडेड बाय 24.45 इंटू 2.44, ठीक है जी। क्लियर है जी। ये इथेन के लिए वैल्यू, ऐसे ही आप मिथेन के लिए भी निकाल लोगे। वो कैसे निकलेगा, 891 बटा क्या करोगे 24.45 इंटू 1.23, ठीक है जी। ये तो आ गया तुम्हारा, क्या आ गया, इसकी मान लो x आ गई, इसकी वैल्यू आ गई y, यहाँ से जो भी सॉल्व करके तुम्हारे पास आया, ठीक है जी। इसको सॉल्व करोगे अप्रॉक्सीमेटली 142 आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे अप्रॉक्सीमेटली कितना आया था 41.8 कुछ आया था, ठीक है 44.82, ठीक है जी। तो ये तो हो गया टोटल इतने वॉल्यूम से, 1.23 प्लस 2.44 क्या है 3.67, 3.67 से इतनी हीट निकली। उसने क्या बोला है, बर्निंग 1 लीटर, बर्निंग 1 लीटर से कैसे निकले, तो यहाँ पे कर सकते हैं टोटल हीट रिलीज क्या रहेगी, -142 प्लस 44 ये भी माइनस का ये भी माइनस का ऐड हो जाएंगे ना दोनों, जो भी वैल्यू आई। तो दिस इज बाय 3.67 लीटर्स। तो 1 लीटर से कितनी निकलेगी, जो भी आंसर आया, मान लो Z आंसर आया, Z को किससे डिवाइड करेंगे 3.67 से, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाए कितनी हीट निकलेगी, ठीक है जी। क्लियर है, सवाल समझ लगी कि नहीं लगी? बस यही करना था अपने को सवाल में, पर लीटर पूछा गया है, कुछ सोचना है यार, ये क्वेश्चन और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये भी हो गया क्वेश्चन, ओके। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जब आपने डिसॉल्व किया 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है जी। तो ये चीज़ है, फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट क्या है, एक्वस लिया, जो भी लिया एक्वस लिखते हो, ये 1 मोल जब हो जाएगा, अगर 2 लिखा हो तो वो हीट ऑफ सोल्यूशन नहीं होगा, समझ लगी है। जब ऐसा फाइंड करना है ना, जब हीट ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो आपने लेके चलना है कि डेल्टा एच हाइड्रेशन फॉर H पॉजिटिव आयन वो 0 होती है, ठीक है जी। डेल्टा एच हाइड्रेशन फॉर H पॉजिटिव आयन इज 0, ठीक है जी। ये लेके चलना है आपने, ये एक एजम्पशन होती है। अब यहाँ पे सवाल है कि नहीं है वो देख ले पहले, ठीक है ना, हर बुक में सवाल नहीं दिया होता।
ये तो आगे आगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ गई। क्वेश्चन आ गई, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। सवाल ही नहीं है इसमें और। ठीक है जी, बताइए। और करेंगे हम सवाल, ठीक है, उसके बगैर हम आगे चल नहीं सकते। ठीक है जी, तो हाइड्रेशन होता है, ये है, ध्यान से देख लो, दिस इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसमें जो बनेगा एक्वस एक्वस एक्वस, यानी कि आपका सॉल्वेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में। एक होगा हीट ऑफ हाइड्रेशन, वो अलग चीज है। क्या जी, उसमें जैसे मान लो एक क्वेश्चन होता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन होएगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और एक क्वेश्चन होएगा आपके पास एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। यहां मतलब क्या है, जैसे कॉपर सल्फेट के अंदर 5 वाटर डाला और कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर बन गया सॉलिड, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट बन गया। दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अगर ये कॉपर सल्फेट को मैं बहुत एक्सेस पानी में डाल दूं, तो मैं अगर इसको लिखूं कॉपर सल्फेट एक्वस, तो दिस इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। फर्क पता चला है? यहाँ पे हाइड्रेटेड सॉल्ट बनते हैं और यहाँ पे क्या बनते हैं, एक्वस, मतलब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में लिया होता है। ये दोनों में फर्क है। ठीक है जी। एक्चुअली अगर आप एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन देखोगे ना ध्यान से, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, अगर मैं बोलूं ये एक्चुअली क्या हो रहा होगा, एंथैल्पी ऑफ कॉपर सल्फेट, जो ये चीज है, ये एक्चुअली 2 स्टेप में हो रही होगी कि पहले 5 वाटर कंबाइन करे होंगे, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर, और कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर जो बने हैं वो आगे वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, तब जाके कॉपर सल्फेट एक्वस बनेगा। यानी कि जो ये डेल्टा एच यहाँ पे जो वैल्यू है, दैट इज सम ऑफ दीज 2 स्टेप्स। ठीक है जी, समझ लगी? डेल्टा एच दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच दिस प्लस डेल्टा एच 2। ठीक है जी, क्योंकि रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो चाहे मल्टीपल स्टेप में हो, हीट चेंज क्या होगा, सेम। यही कौन सा लॉ है, हेस लॉ। हेस लॉ क्या बोलता है, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो, हीट चेंज विल बी सेम, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा देखो, मान लो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप ए से गए बी, डायरेक्ट चले गए, ठीक है जी। एक और दूसरा रास्ता लिया, ए से सी बना, फिर सी से डी बना, डी से क्या बना, बी बना। अगर डेल्टा एच निकालना है आपने, H2 माइनस H1 ही करते हो, पाथ पे तो डिपेंड ना करता, हीट चेंज क्या होएगा, सेम होएगा। अगर इस प्रोसेस में कुछ, अगर मान लो यहाँ से जहाँ जाते, मान लो आपकी क्यू हीट रिलीज हुई है, अगर मैं वापस जाना चाहता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे क्यू हीट क्या होना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए। अगर इससे कुछ अलग हुआ, मतलब कोई एनर्जी आपने क्रिएट कर दी है, या अगर कम हुई तो एनर्जी क्या हुई है, डिस्ट्रॉय। एंड दिस इज अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हेस लॉ का बेसिस, हेस लॉ क्या बोलता है कि चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो जाए चाहे रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो, हीट चेंज विल बी कांस्टेंट, नहीं सेम। कांस्टेंट होता चेंज नहीं होना। मैंने क्या बोला है, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वही वैल्यू यहाँ पे आएगी। कांस्टेंट का मतलब क्या बोलते हैं आप, कि वो चीज चेंज नहीं हो रही। ठीक है, समझ लग गई है, क्लियर है? मैंने आपको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और डेल्टा एच हाइड्रेशन फॉर H पॉजिटिव आयन इज 0। डेल्टा एच हाइड्रेशन फॉर H पॉजिटिव आयन इज 0। दिस इज एन अजम्पशन। ठीक है, कभी कभी आप जब कैलकुलेट करोगे डेल्टा H पॉजिटिव के लिए वैल्यू डालनी पड़ी, तो उसकी वैल्यू क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। ठीक है जी। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअली किसका सम होता है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअली इट इज कंप्राइजेस ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, उसके अगला स्टेप फिर बाद में क्या होता है, एंथैल्पी, आगे जो भी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो बनता है सेकंड स्टेप,
2 स्टेप से मिलके बनता है, पहले आपके हाइड्रेट बनेंगे फिर आपका सेकंड स्टेप होएगा। समझ लग गई है? तो इतना ही काम है अभी तक तो, ठीक है। इसके आगे हम कल क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मेरा अगली क्लास का टाइम हो गया है +2 की क्लास का। ठीक है जी, चलो थैंक यू। Thank you, sir.